हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे ब्रेकफास्ट से। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे अपने लिए पनीर की सैंडविच, क्योंकि ना सुबह सेवइयाँ बनाई थी। तो आज इतनी अच्छी बनी सेवइयाँ कि मेरे लिए बची ही नहीं। खैर कोई नहीं, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला है, मिनी ब्लॉग आपने देखा होगा, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं दिवाली क्लीनिंग की, क्योंकि ना त्यौहार पे त्यौहार आने ही वाले हैं और सबके दिमाग में, जितने भी लोग होते हैं, घर की घरेलू महिलाएं हों चाहे वर्किंग हों, उनके दिमाग में बस यही चलता है कि अब सफाई करनी है, सफाई करनी है। और जो घर के ज़रूरी काम होते हैं जैसे खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना, ये काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं, ये तो ज़रूरी होते ही होते हैं, हमेशा करने ही होते हैं। तो भाई एक्स्ट्रा टाइम होगा तभी तो सफाई हो पाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सफाई है और डीप क्लीनिंग है। दिवाली जैसे त्यौहार पे बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है। तो बस मैं भी शुरू हो गई हूँ आज अपना डीप क्लीनिंग में। तो मैं किस तरीके से करती हूँ वही सब कुछ मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी, कि जब भी आपको डीप क्लीनिंग करनी हो तो आप ना अपने काम को कुछ हिस्सों में बांट लें। तो जैसे कि मैं बांट लेती हूँ। अब जैसे नाश्ता मेरा बन चुका है, उसके बाद का मेरे पास बीच का समय है और मैंने सब्ज़ी भी बना के रख दी और जो भी बनानी है उसकी मैंने तैयारी भी कर दी है। साथ ही साथ कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, क्योंकि साथ के साथ अभी चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, तो अभी से मैंने शुरुआत कर दी है। क्योंकि अभी आगे नवरात्र आने वाले हैं, उसके बाद करवा चौथ आएगी, फिर मतलब लाइन से त्योहारों की लाइन लगी हुई है और फिर इतना समय भी नहीं मिलता है और दिन भी ना छोटा होने लगा है। तो मैंने कमरे की कुछ कवर्ड अपनी क्लीन कर ली हैं यहाँ पे। और मतलब बहुत ज़्यादा मैंने नहीं फैलाया है, मैंने आज जितना सोचा था मैंने उतना ही किया है। तो मैंने 2 कवर्ड साफ़ की, अच्छे से डीप क्लीन की हैं और जो भी मुझे सामान यूज़ का था वो रखा है, जो फालतू का था वो निकाल दिया। अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और साथ ही साथ मुझे खाना भी बनाना है, तो उसकी भी तैयारी साथ में ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, सफाई का काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो मेरा खाना लेट होगा। खाना समय पे सबको मिलता है। तो मैं इस तरीके से अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ कि काम भी हो जाए और सबको खाना भी टाइम से मिल जाए और मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे। तो बस इधर मैंने एक तरफ काम करना शुरू कर दिया है अपनी सफाई का, और खाने की भी तैयारी कर दी है। तो मम्मी जी का ऑर्डर था कि आज बना दो चना दाल वाली लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे चना दाल को निकाल के और भिगोने रख दिया है, थोड़ी देर के लिए फूलती रहेगी तो जल्दी से पक जाएगी। और जो भी सफाई करनी है, मुझे 2 कबर्ड साफ़ करनी है। मैंने बस यही सोचा है कि मैं आज अपनी 2 कबर्ड ही साफ़ करूँगी और साथ में खाना भी बनता रहेगा और मेरी सफाई भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करें और सभी काम को हिस्सों में बाँटें, जो आपको स्ट्रेस ना रहे और काम भी आपका आसानी से हो जाएगा और कब दिवाली आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। धीरे-धीरे हमारी सफाई भी हो जाएगी। और जो वर्किंग लेडी होती हैं उनको तो इसी तरीके से करना होता है। हाउसवाइफ़ हैं तो उनके लिए तो और ज़्यादा काम होता है पूरा टाइम। वर्किंग होते हैं तो कम से कम टाइम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि हमें जॉब पर भी जाना होता है, उससे पहले मुझे अपने सारे काम भी करने होते हैं। तो आज छुट्टी थी मेरी, तो मैंने सोचा कि लाओ इतना मैं निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि और फिर थोड़ी-थोड़ी मैं करती रहती हूँ, जिससे कि ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर काम का प्रेशर नहीं पड़ता है। तो ये देखिए मैं अपनी जितनी भी बर्तन थे इसमें, इस कबर्ड में मेरे सारे बर्तन जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना, वो सारे रखे हुए हैं। तो वो सारे मैंने नीचे वाली कबर्ड में रख दिए। और ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है ना, तो दिक्कत होती है, नीचे से खड़े होके मैं नहीं करती हूँ, तो मुझे किसी चीज़ को, स्टूल वगैरह को, किसी चीज़ को रखना पड़ता है, तभी मैं इस पर पहुँच पाती हूँ। तो इस कबर्ड में ना कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो यूज़ की हैं बट यूज़ बहुत कम होती हैं, है ना। हर एक के घर में इस तरीके का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब चीज़ें नहीं होती हैं तब ये लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। अब जैसे कि अब आप ले लो, ये सैंडविच मेकर है, जब मेरे पास नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं इसको ख़रीदूँ, मैं इसको ख़रीदूँ, तो मैंने ले लिया। अब कम से कम नहीं तो 6 से 7 साल हो गई हैं, इसमें मुश्किल से महीने में 1 आध बार ही मैं सैंडविच बनाती हूँ। अब बच्चे भी वैसे भी बाहर हैं तो फिर इतना वो भी नहीं होता है कि बन जाए, तो ये सालों से ऐसे ही रखा रहता है।
कवर्ड साफ़ करती हूँ, कवर्ड साफ़ करके फिर वहीं पहुँच जाता है, लगता है अब इसको मैं यूज़ करूँगी, अब इसको यूज़ कर इस तरीके से चीज़ें हमारी बहुत दिनों तक ऐसे ही रखी रहती हैं। अब जैसे ये कि जूसर है, मिक्सी जूसर है, तो मिक्सी तो डेली यूज़ होती है क्योंकि मसाले वगैरह पीसती हूँ, लेकिन जूसर वाला जो पार्ट है ना, इसका काफ़ी सारे डब्बे हैं और इसकी जो जिससे जूस निकलता है वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रखी ही हैं। तो कभी-कभी ये लगता है कि लाओ जूस बना लें, फिर ये लगता है कि कहाँ उसको बनाएँगे, फिर उसको घंटों साफ़ करेंगे। इस वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा रखी रहती हैं। ख़ैर ये हर एक की घर की बात होती है, मेरी ही नहीं। तो मैं बात कर रही थी सफाई की, कि दिवाली की क्लीनिंग जो है किस तरीके से हम मैनेज करें। तो इस तरीके से आप वो करेंगे ना, थोड़ा-थोड़ा काम को हिस्सों में बाँट लेंगे। अब जैसे मैंने आज अपने कमरे की 2 कबर्ड साफ़ कर दी और किचन की भी मैं कुछ कबर्ड साफ़ कर रही। इससे ना हमारी सफाई बहुत अच्छे से भी हो जाती है, एक-एक चीज़ क्लीन हो जाती है और हमारे ऊपर बिल्कुल भी दिमाग पे प्रेशर भी नहीं रहता है। तो मैंने इसमें जितनी माइका लगी हुई है इसको भी अच्छे से इसमें कॉलीन डाल के और कपड़े से अच्छे से रगड़ के पोंछा। सारी कवर्ड साफ़ करने के बाद मैंने दाल और लौकी की सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी है। इधर मेरी मशीन भी चल रही है, जो कि कुछ कपड़े वॉश हो रहे हैं और थोड़े-थोड़े कपड़े भी वॉश करते रहें, जिससे कि ना, जैसे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, तो पर्दे-वर्दे हर कमरे में होते हैं, तो कुछ-कुछ पर्दे धो-धो के रखते चलें, जिससे ना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। अब मेरे कपड़े भी इधर धुल रहे थे और ये देखिए प्लांट मैंने कुछ लगा रखे मेरे पास, जो वेस्ट कंटेनर थे उनमें, उनका भी मैंने पानी साथ के साथ चेंज कर दिया। और आजकल वैसे भी बीमारी का टाइम है, बुखार बहुत चल रहा है, तो पानी में अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं तो 2 दिन बाद पानी ज़रूर चेंज करें। कपड़े धुल गए थे। अब आज मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, मुझको ऐसा लग रहा था लाओ मैं अपनी वॉशिंग मशीन भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा डाला एसिड और एसिड से इतनी चमक गई वॉशिंग मशीन कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने थोड़ा-सा डाल के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर वो मैंने साफ़ की। अब मेरा टाइम हो गया था, मतलब टाइम करीब हो रहा था, 1 बज रहा था और मुझे लंच भी बनाना था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे भरमा शिमला मिर्च। तो भरमा शिमला मिर्च के लिए मैंने प्याज, टमाटर, गाजर को अच्छे से छोटा-छोटा कट किया था और उसको भून के और उसमें थोड़ा-सा आलू मिक्स किया। आलू मेरे पास बॉयल पहले से 1 या 2 आलू के करीब रखा था और ये छोटी-छोटी सी 3 शिमला मिर्च पड़ी हुई थी और मम्मी ने बनवाई थी दाल लौकी की सब्ज़ी। अब सोचा कि दाल लौकी के साथ कोई और सब्ज़ी भी होनी चाहिए, हस्बैंड जी अभी आए नहीं थे अपने काम से, तो फिर मैंने ये फ्राई करके और उसमें सारे मिर्च मसाले मिलाए और जो मिर्च के अंदर का पार्ट होता है ना, बीज वाला, अच्छे से मैंने उसको साफ़ किया पूरी मिर्च को और खाली कर लिया उसका बिल्कुल, अच्छे से देख लिया, क्योंकि मिर्च में भी कभी-कभी कोई कीड़ा निकल आता है, तो मैंने अच्छे से उसको देख लिया साफ़ करके। और जो फिलिंग मैंने तैयार की थी उसको मैंने अच्छे से भून लिया था फिलिंग को। और जो गाजर, प्याज़, टमाटर मैंने इसमें डाला था उसको मैंने पूरी तरह से नहीं गलाया था, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्रंच रहेगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। एक बार आप भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पहले मैंने सोचा था कि इसमें पनीर भी डालूँगी, बट मैंने पनीर को स्किप कर दिया, नहीं डाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो बस सारी फिलिंग मैंने इसमें अच्छे से भर ली है। अब इसका ना ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने इसको तैयार तो कर लिया, अब इसको जब फ्राई करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको उसको इसके पास ही खड़े रहना है, क्योंकि ना इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आपने तेल डाला और उसमें डाल के छोड़ दिया, उसको ना पलट पलट के सेकना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है इसकी स्किन। जो मिर्ची होती है इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो बहुत जल्दी जल भी जाती है। तो मैंने जब ये बनाई थी ना, तो इसके पास मैं खड़ी रही थी 2-2 मिनट बाद मैं इसको पलट पलट के इसको सेक रही थी, क्योंकि इसमें जो अंदर मसाला है, जो भी फिलिंग मैंने बनाई है, वो पूरी तरह से पकी हुई है, उसमें पकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो भी पार्ट पकाना है हमको, वो उसके ऊपर वाला एरिया ही पकाना है। तो 3 मिर्चें थी मात्र, तो मैंने सोचा कि लाओ बर्तन बड़ा क्या गंदा करूँ, छोटे से तवा जिस पे रोटी बनाते हैं उसी में थोड़ा सा ऑयल डाला और मैंने अच्छे से इसको अलट पलट के पका लिया। खाना पीना सब कुछ रेडी हो गया था, उसी बीच में मेरा आ गया एक पार्सल, जिसका मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है बना के। और ये बहुत ही सस्ती सी साड़ी मैंने मंगाई थी, पता नहीं क्या सर्च कर रही थी, सर्च करते ये मुझे साड़ी दिखाई देगी और मुझे इसका प्रिंट ना बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों इसमें जो हाथी जैसे बने हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगे और कुछ इस तरीके का राजस्थानी प्रिंट टाइप का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा लाओ मंगा के देखती हूँ, और जिस तरीके का उसमें दिखाया जा रहा था सेम वैसा ही आया है
और कपड़ा तो बहुत अच्छा है इसका, मतलब इतनी लाइट वेट भी है। और जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो ब्लाउज़ दिया हुआ है ना, बिल्कुल प्लेन है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।